नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी आसानी से दोस्त बना लेते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं? आज हम डेल कार्नेगी के 19 सदाबहार सिद्धांतों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सिखाते हैं कि दूसरों का दिल जीतना असल में एक कला है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के पास ये काबिलियत ना जन्म से ही होती है, पर हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक चुनौती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही सीधे साधे सिद्धांतों में छुपा है। जी हाँ, सारा राज हमारे अपने व्यवहार और बातचीत करने के तरीके में ही बंद है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम मिलकर इस ताले की चाबी ढूंढते हैं और इस रहस्य को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। दूसरों पर असर डालने से पहले हमें अपने नजरिए को समझना होगा, उसे सुधारना होगा। तो यहां आता है सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल नियम। आलोचना, निंदा और शिकायत करना बंद करें। जैसा कि स्क्रीन पर साफ है, आलोचना किसी को सुधारती नहीं, बल्कि उल्टा उसे डिफेंसिव बना देती है। भाई, कोई भी अपनी गलती सुनना पसंद नहीं करता। और इसके ठीक उलट सच्ची तारीफ एक जादू की तरह काम करती है। ये लोगों में प्रेरणा जगाती है और रिश्तों की नींव को और भी मजबूत कर देती है। डेल कार्नेगी ने क्या खूब कहा था, हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व दिया जाए, उसकी तारीफ की जाए। ये एक बहुत ही बुनियादी मानवीय इच्छा है, और जब हम इसे समझकर किसी की सच्ची सराहना करते हैं ना, तो हम सीधे उसके दिल से जुड़ जाते हैं। तो एक बार जब हम आलोचना को छोड़कर तारीफ करना सीख जाते हैं, तो दोस्त बनाने का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। चलिए, अब दोस्ती के कुछ ऐसे ही सरल लेकिन बेहद असरदार नियमों पर नजर डालते हैं, जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। दोस्ती की नींव असल में इन 3 कदमों पर टिकी है। पहला, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। दूसरा, एक अच्छा श्रोता बनना, मतलब बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना, क्योंकि हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। और तीसरा, नाम याद रखना। किसी भी इंसान के लिए उसके नाम से ज्यादा मीठा कोई शब्द नहीं होता। जब किसी को उसके नाम से पुकारा जाता है, तो ये दिखाता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक बहुत ही आसान लेकिन जादुई चीज, एक सच्ची मुस्कान। ये बिना कुछ बोले ही सामने वाले तक ये संदेश पहुंचा देती है कि उनसे मिलकर खुशी हुई। ये तुरंत ही माहौल को पॉजिटिव बना देती है। ठीक है, अब दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अपनी बात को असरदार ढंग से कैसे रखा जाए, ताकि लोग बिना किसी बहस के हमारे नजरिए को समझें और उसे अपनाएं। जरा सोचिए, किसी बहस को जीतने का असल में मतलब क्या होता है? क्या हम सच में कुछ हासिल करते हैं, या फिर कुछ बहुत कीमती खो देते हैं? सच तो यह है कि बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। आप अपने तर्कों से बहस तो जीत सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान का दिल और सम्मान शायद हमेशा के लिए खो देंगे। तो याद रखिए, असहमति को लड़ाई बनने से रोकना ही असली जीत है। और इसका सबसे मजबूत हथियार है सहानुभूति, यानी एम्पैथी। इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी से खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके नजरिए को समझने की कोशिश करना। जब हम ऐसा करते हैं, तो टकराव की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। किसी पर प्रभाव डालने का एक और गुप्त हथियार, अपने विचार को सामने वाले के मन में एक बीज की तरह बोना, ताकि उसे लगे कि ये ख्याल तो उसी का है। लोग अपने खुद के विचारों का विरोध कभी नहीं करते। अब इन सारे सिद्धांतों को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं और देखते हैं कि एक सच्चा लीडर कैसे बना जाता है। एक ऐसा लीडर जो हुक्म नहीं देता, बल्कि लोगों को प्रेरित करता है। एक अच्छा लीडर कभी सीधे सीधे हुक्म नहीं चलाता, वो सुझाव देता है। ऐसा करने से लोगों को महसूस होता है कि उनकी समझ का सम्मान किया जा रहा है और वे सहयोग करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। एक महान लीडर बनने के कुछ सुनहरे नियम हैं। बातचीत हमेशा तारीफ से शुरू करें। अगर गलती बतानी भी हो, तो सीधे उंगली उठाने के बजाय इशारों इशारों में बताएं। छोटी से छोटी तरक्की पर भी दिल खोलकर तारीफ करें। और सबसे जरूरी, कभी किसी की इज्जत को ठेस न पहुंचाएं। जब लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इन सभी सिद्धांतों को सीखने के बाद ये सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, बल्कि ये सामाजिक व्यवहार में एक नई महाशक्ति की तरह बन जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि लोगों को समझने से बड़ा कोई स्किल नहीं है।
आलोचना की जगह सराहना, बहस की जगह सहानुभूति और मैं की जगह हम। जब हम सुनना, नाम याद रखना और सच्ची दिलचस्पी दिखाना सीखते हैं तो हम रिश्ते बनाते हैं। यही वो हथियार हैं जो किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। आज से इनमें से कौन सा एक सिद्धांत अपनी जिंदगी में लागू करने की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि असली बदलाव तभी आएगा जब इन विचारों को व्यवहार में लाया जाएगा।